हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू की रसोई में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बनाना कुछ और चाहते हो और बन कुछ और जाता है? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं यहाँ पर दही भल्ले बनाना चाहती थी, लेकिन वो बनाते-बनाते मैंने बना डाली यहाँ पर ये मिठाई। ये मैंने कलाकंद घर में बनाया है और ये खीर। फुल वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बताती हूँ सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ना लिया है ये 1.5 लीटर दूध, और मैंने ये फ्रेश लिया है, मतलब आज का है, और ये है कल रात का। ये क्या हुआ था, मुझे यहाँ पर दही भल्ले बनाने थे, तो मैंने दही जमाने के लिए यहाँ पर दूध मंगाया था, लेकिन वो उबालते समय ही फट गया। तो मैं यहाँ पर दही नहीं जमा पाई थी। फिर मुझे लगा कि ये ऐसे ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ मैं बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ना इसका कलाकंद बनाया था। तो पहले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ खीर, क्योंकि खीर हमें चाहिए होती है पूजा के लिए, क्योंकि ये जो दोनों रेसिपी हैं ये मैंने दिवाली पर बनाई थी। दिवाली स्पेशल मेरी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है ये आने में। दिवाली पर इतना काम होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। तो ये देखिए, मैंने दूध उबालने के लिए यहाँ पर रख दिया है, और इसको मैं ढक देती हूँ, जिससे कि थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा ये बॉयल। गैस को मैंने फुल फ्लेम पर करा हुआ है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पास में ही काम कर रही हूँ इसलिए। तो जो दूध यहाँ पर फट गया था ना, उसको हमें छान लेना है, क्योंकि हम इसका कलाकंद बनाएँगे, और कलाकंद बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। बहुत ऐसी मिठाई है जो आप मिनटों में बना लेंगे। तो ये देखिए, सारे दूध को मैंने इस छन्नी में निकाल लिया है, जितना भी पानी है सब नीचे चला गया है। इसको हमें निकाल के छन्नी में ही रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दूध फट चुका था, मैंने इसके अंदर कुछ भी खट्टापन नहीं डाला है। फिर भी मैं इसके ऊपर एक बार साफ़ पानी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने चावल भिगोए हैं, यानी कि खीर के लिए जो हमें चावल चाहिए। तो 1.5 लीटर दूध है, मैंने यहाँ पर कम से कम 100 ग्राम के करीब चावल लिया है। 100 ग्राम लीजिएगा या फिर 75 ग्राम लीजिए। खीर जब हम बनाते हैं तो दूध और चावल का रेशियो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि 1.5 लीटर दूध है तो 100 ग्राम या फिर 75 ग्राम, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको मैं भिगो देती हूँ। चावल ये जो है खीर वाला है, मैं अक्सर यही चावल लेती हूँ। खीर बनाने के लिए या तो आप कच्चा चावल लीजिए या फिर टूटा हुआ चावल लीजिए, तो काफ़ी अच्छी खीर बनती है उससे। जो किनकी जो होती है उससे भी खीर काफ़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने चावल लिए हैं ये खीर वाले चावल ही हैं। अगर आप मार्केट जाते हैं तो दुकान वाले भैया को बोलिएगा, तो वो अपने आप दे देंगे आपको खीर के चावल, जब आप बोल कर के लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ना छोटी इलायची ले ली है, इसका हमें पाउडर रेडी कर लेना है। पाउडर अगर पहले से ही रखा हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश इलायची ली है, मैं इसके छिलके अलग कर दूँगी अभी, क्योंकि छिलके हमें इसके नहीं चाहिए। जो इसके दाने हैं वो मैं यहाँ पर कूट के निकाल लूँगी। तो छिलके ना हमें फेंकने नहीं है, ये बड़े काम के होते हैं। मैं इसे चाय में डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो चाय में भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है इसकी। तो चाय में यूज़ कर सकते हैं हम। जो इलायची के दाने निकले हैं उसे हम पीस करके रेडी कर लेते हैं इसका पाउडर। इलायची का पाउडर रेडी कर लिया है। तो जो कढ़ाई मैंने ली थी उसी को मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है, और इसमें डाल दिया है ये फटा हुआ दूध। क्योंकि हमें कलाकंद बनाना है, मिठाई बनानी है, तो जो दाने आए हैं इसमें बहुत छोटे आए हैं, यानी कि दूध काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप ही फट चुका था। इस दाने इसके थोड़े मोटे-मोटे होते हैं, यानी कि दूध जो है थोड़ा-सा लम्स वाला हो जाता है ये। तब हमें इसको इस तरीके से फेंट लेना है, यानी कि चला-चला करके हमें इसके इस तरीके से लम्स ख़त्म कर लेने हैं। किसी चीज़ से मैश कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मोटे दाने नहीं हैं, महीन दाने हैं। तो ये कलाकंद बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मोटे-मोटे होते हैं तो हमें मैश कर लेने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, और मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि अभी है ये थोड़ा-सा पानी रिलीज़ करेगा अपना। जो फटा हुआ दूध होता है थोड़ा-सा पानी छोड़ता है, एकदम सुखाया नहीं है इसको हमने, हल्का गीला-गीला ही हमें इसको रखना है। तो अभी इसी समय पर मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसके अंदर चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा, क्योंकि बहुत पानी छोड़ता है ये अभी। तो मैंने यहाँ पर चीनी इसके अंदर डाल दी है। देखिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप डाल दिया है। छोटा कप है ये, तो इसको मैंने भर करके डाल दिया है। चीनी को भी इसके संग में ही डाल देते हैं, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी, और जो कलाकंद जो मिठाई जो बन रही है दूध का, दूध भी पानी ही छोड़ेगा। तो दोनों ही मिलकर के पानी छोड़ेंगे, तो दोनों ही पानी को एक संग ही सुखाएँगी, इसलिए। तो देखिए, मैं इसे चला रही हूँ। अभी देखिए कितना लिक्विड जैसा हो गया है, एकदम लूज़ पड़ गया है ये। क्योंकि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है, पानी छोड़ दिया है दोनों ने ही मिलके अपना। और जो साइड में मैंने खीर के लिए दूध उबलने रखा हुआ था, वो दूध अच्छे से उबल चुका है। तो अब मैं उसके अंदर डाल देती हूँ ये चावल भीगे हुए, और इसको मैंने धो करके रख लिया था। चावलों को कम से कम हमें आधे घंटे के लिए भिगोना ही है,
तभी खीर जो है अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चला कर के ना इसको ढक देना है और गैस की फ्लेम को बहुत स्लो रखिएगा और बीच-बीच में हमें इसको चलाते ही रहना है खीर को, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगी पतीले के अंदर तली में इसलिए। खीर बनाने के लिए हमेशा थोड़ा मोटे बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमेशा मोटे तले का बर्तन लेना चाहिए, यानी कि मोटा और भारी बर्तन। इससे क्या होगा, खीर जो बनेगी तले में चिपकती नहीं है, यानी कि जलने का ज़्यादा डर नहीं रहता है उसका। तो ये देखिए यहाँ पर पानी कितना छोड़ दिया है इसने मिल कर के, चीनी ने भी और इस फटे हुए दूध ने भी। तो ऐसे ही पानी छोड़ देता है, तो इस पानी को हमें सुखाना है देखिए। गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा, अगर आप पास में ही काम कर रहे हैं, इसे छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, वरना ये बहुत जल्दी ही चिपक जाएगा कढ़ाई में नीचे। क्योंकि ये थोड़ा भारी हो जाता है, दूध जो फटा हुआ होता है थोड़ा भारीपन पे होता है, तो वो नीचे जा कर के बैठ जाता है इसलिए ना। तो ये देखिए मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, और देखिए पानी छोड़ दिया है इसने अपना काफ़ी सारा और ये सूखता भी जा रहा है। मैंने गैस की फ्लेम को फुल रखा हुआ है। अभी देखिए बिल्कुल पानी सूख चुका है, तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसके अंदर ये 1 कप दूध। इस वाली मिठाई में बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल किया है मैंने और इसके संग में ही डाल दिया है 1 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो आप ना इसकी जगह दूध डाल सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह। फिर आपको दूध की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है दूध, फिर आपको 3 या 4 कप दूध डालना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ़ ये 1 कप दूध और 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। अब दोनों ही मिल कर के अच्छे तरीके से पका लेते हैं दोनों को ही और चलाते ही जाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो मिठाई होती है हल्की लूज़ ही हमें इसको जमाना पड़ता है, एकदम सुखा देंगे ना तब द दाने जो है बहुत सारे बिखरना शुरू हो जाएँगे इसके, इसलिए हल्का गीला-गीला ही हमें इसको प्लेट में निकालना है सेट करने के लिए, तभी एकदम परफेक्ट जम के तैयार होती है ये मलाई बर्फ़ी बोलिए या फिर आप इसे कलाकंद बोलिए। बनता वैसे ही है, टेस्ट वैसे ही इसमें आता है और इलायची का फ्लेवर तो इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताऊँ, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मार्केट का है। और शाम को मैंने फिर इसी मिठाई को मैंने पूजा में भी रखा था, मैं अभी आपको दिखाऊँगी आगे। तो ये देखिए सबसे एंड में मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें इलायची का पाउडर, क्योंकि मलाई बर्फ़ी भी इसी तरीके से बनाई जाती है और कलाकंद भी ऐसे ही बनाया जाता है दूध को फाड़ करके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सबसे एंड में डाल दिया है इसमें ये 2 चम्मच देसी घी। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है और बिना मावा की, बिना देसी घी की और बिना ड्राई फ्रूट की मिठाई बहुत जल्दी ही बन जाती है। इसलिए बहुत ईज़ी मिठाई है, इसे बनाना बहुत ईज़ी है। तो बर्फ़ी का मिक्सचर बन के रेडी है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ये बर्तन, क्योंकि अब हमें इसको सेट करना पड़ेगा, तो इस टाइप का ले लीजिएगा या फिर केक टिन है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने बच्चों का ये लंच बॉक्स लिया है, क्योंकि सभी के पास इस टाइप का ही होता है घर पे, तो इसी में मैं आपको जमा करके दिखाऊँगी इस बर्फ़ी को। तो मैंने पहले इसको ग्रीस कर लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी थी, मैंने यहाँ पर बटर पेपर या कोई पेपर नहीं लगाया था, लेकिन आप लगा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको मैंने निकाल दिया है, देखिए इसके अंदर बर्फ़ी के सारा मिक्सचर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और पूरी तरीके से इसको सेट कर लेंगे, माने कि एक साथ कर लेंगे देखिए इस तरीके से चम्मच से। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा-सा, तब हमें इसको फ्रिज में रख देना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। फिर ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाती है बर्फ़ी, बिल्कुल जैसे मार्केट से आई है वैसे ही बन कर के रेडी होती है। तो ढक देती हूँ और ठंडा होने के बाद रख दूँगी फ्रिज में। अब चलते हैं खीर की साइड में। ये देखिए खीर भी काफ़ी अच्छे तरीके से ना गाढ़ी हो चुकी है, चावल तो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन खीर अभी नहीं बनी है। यानी कि दूध अलग हो रहा है, चावल अलग हो रहे हैं। अपनी हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, खीर हमें अच्छे तरीके से गाढ़ी करके ही बनानी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। वरना दूध अलग-अलग दिखाई देता है, चावल अलग-अलग दिखाई देते हैं, तो वो खीर फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हमें इसको मैश करना पड़ेगा, क्योंकि चावल तो सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए, चम्मच की जो निचली सतह होती है ना, ये देखिए ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है, इससे हमें इसको मैश करना है। वरना क्या होता है, चावल तो मैश नहीं होंगे, चावल फिर इसके अंदर साबुत ही रहेंगे। तो चावल अच्छे तरीके से मैश हो जाने चाहिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें इसको मैश करना है चावलों को इसके अंदर, कि हमें यहाँ पर कंटिन्यू इसको चलाना है। खीर भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनने वाली है, क्योंकि गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर डालते हैं इसके अंदर इलायची का पाउडर और खीर जब पूरी तरीके से बन जाएगी, फिर हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। अगर आपने चीनी पहले ही डाल दी या फिर बीच में डाल दी, तो चावल जो है गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं होएँगे। तो इसलिए चीनी यहाँ पर हमें सबसे एंड में ही डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितना चावल लिया था, उसी कप से नाप करके मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी है।
तो चीनी मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से डाली है, यानी कि 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर चीनी डाली है इसके अंदर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से खीर जो है बन चुकी है। अब बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप वही लीजिएगा जो आप खाते हैं, आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, वरना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं चुन-चुन के अलग कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कट कर लेती हूँ, सभी ड्राई फ्रूट को हमें यहाँ पर कट करके ही डालना है। देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब डाल देते हैं खीर के अंदर इसको भी। खीर भी बन कर के हमारी रेडी हो चुकी है और हमारी जो मिठाई है वो भी बन कर के रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में एक हाइप का बटन भी दे रखा है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दी है चिरौंजी। जब तक खीर के अंदर चिरौंजी नहीं जाती है तब तक अच्छी नहीं लगती है मुझे वो। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है चिरौंजी, पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको निकाल दिया है एक बाउल में और इसको ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर दिया है उसी ड्राई फ्रूट से। मैंने यहाँ थोड़े से बचा लिए थे और गार्निश के लिए मैंने रख दिए थे। देखिए इसके ऊपर डाल दिए हैं और अब चेक कर लेते हैं बर्फ़ी को भी, काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम सेट हो गई है। तो ये देखिए। तो ये जो कलाकंद है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बस मुँह में रखते ही घुल जाता है, ऐसा होता है। अभी फ्रिज में रखा हुआ था तो हल्का-सा टाइट है, जब आप इसे बना कर के बाहर छोड़ेंगे थोड़ा-सा तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये लूज़ पड़ जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो बस जब आप मुँह में रखेंगे तो घुल जाएगा, ऐसी मिठाई बनती है और बहुत ही कम मेहनत में इसको बना कर के हम रेडी कर सकते हैं। जो मिठाई है मैंने दिवाली वाले दिन बनाई थी, दिवाली वाले दिन की वीडियो है। उसी दिन मैंने यहाँ पर खीर बनाई थी और ये बर्फ़ी भी बनाई थी और इसको मैंने भोग में भी रखा था प्रसाद के रूप में। अगर मैंने इसके अंदर बटर पेपर लगाया होता तो मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल लेती प्लेट में। ये जो बर्फ़ी है आपको सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटे के लिए ही फ्रिज में रख के छोड़ना है। लेकिन मैंने ना इसको रख दिया था काफ़ी देर के लिए और मैं भूल चुकी थी, क्योंकि जो रेसिपी है मैंने दिवाली वाले दिन बनाई थी और उस दिन मैं थोड़ा-सा काम में बिज़ी हो गई थी तो मैं रख कर के भूल चुकी थी और पूजा करने से सिर्फ़ आधे घंटे पहले मैंने इसको बाहर निकाला है। इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा बिखर चुकी है ये। लेकिन जब आप इसे बनाएँगे तो सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटे के लिए ही रखिएगा और हल्की गीली-गीली ही इसको सेट करिएगा। तो बिल्कुल परफ़ेक्ट जमेगी आपकी बर्फ़ी, ये देखिए। तो ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था मैंने इसको प्रसाद के रूप में भी रखा था, खीर और बर्फ़ी मैंने प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाई थी, यानी कि लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होती है खीर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी दिवाली वाले दिन की रेसिपी जो मैंने बनाई थी स्पेशल। और अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।